तो आइए आज हम लोग देखते हैं 10th क्लास का हिंदी बुक का थोड़ा सा इसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो चैप्टर भी बोल सकते हैं इस विषय के बारे में, है ना। इस चैप्टर का नाम जो है ना, जैसे 10th क्लास का हिंदी पार्ट 7 है ना, चैप्टर नंबर 7 का, जिसको बोलते हैं परंपरा व मूल्यांकन, है ना, जो लिखा हुआ है रामविलास शर्मा के द्वारा। ये बिहार बोर्ड में बहुत बार आता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में बोले या सब्जेक्टिव के रूप में बोले, लेकिन बहुत ही अच्छा आता है। देखिए हम आज एक नई तरीकों से समझाने वाले। आप लोगों ने बहुत देखा होगा भी, कितने बच्चों का टेंशन होता है इस तरह का लिखा हुआ क्वेश्चन पे, बहुत हंसी आता है, बहुत तरह तरह के इंटेंशन हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ इस तरह। देखिए जैसे मान लीजिए कि पहला है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, तो हम जन्म ना लिख के, वैसे रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ उसे ना लिख के, बल्कि हम इसको शॉर्ट बना दिए। शॉर्ट इसलिए बनाया गया है कि ताकि याद रहे, और याद करने में और क्या रहे, आराम रहे। जैसे कहते हैं कि सब्जी काटे में चुलोही के, चाकू के बजाय चुलोही में भिड़ा के काटते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसे भी समझने में आराम रहेगा हम लोग को। तो जन्म 10 अक्टूबर 1912 को हो गया था, ठीक है। कहता है कि जन्म स्थल कहाँ है, मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ था, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो हम इस चीज को ऐसे देखेंगे, उत्तर प्रदेश एक छोटे से गांव का, है ना, उजगावा सानी में। तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि आप लोग देखेंगे सर्च करके भी तो बुक में मिलेगा, है ना। 10th क्लास का बुक होगा हिंदी, उसमें आप देख सकते हैं। कहता है उनका शिक्षा यानी कि ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ कहाँ पढ़े हैं, है ना, उनका ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था और क्या क्या जीवन में वो किए थे, कौन कौन सा डिग्री हासिल किए। तो कहता है लखनऊ में विश्वविद्यालय 1932 में बीए की, तथा कहता है 1934 में इंग्लिश साहित्य में एमए किए, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट। ये यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, और दूसरा का होता है, जैसे हम यह बीए लिखे थे तो बीए का बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स को 1934 में और इंग्लिश साहित्य में एमए किया, है ना। फिर कहता है कि अध्यापन कार्य, मतलब जो जो कार्य किया है उन्होंने, है ना, उनके द्वारा जो जो काम किया गया उस चीज के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। कहता है 1938 में 1938 से 1943 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्य किया है, ठीक है। अब कार्य किया तो कहता है कैसा, अध्यापन के रूप में कार्य किया था यहाँ पे। फिर उसके बाद में कहता है कि आगरा की बलवंत कॉलेज में 1971 एवं, है ना, वहां पे क्या क्या, कुलपति के रूप में काम किया, है ना। कुलपति जो भी हो, कुलपति हो या एक जिम्मेदारी के रूप में उठा के काम किया होगा। फिर कहता है महामंत्री के रूप में भी कार्य किया, कब तक वो पद तक संभाले रहा, तो ये आगरा ही बलवंत कॉलेज में ही रहा था। तो ये जो कुलपति महामंत्री के रूप में जो रहा, तो 1949 से लेकर 1953 तक रहा। और जो इसको मृत्यु, जिसको बोलते हैं हम मर गया, बोलते हैं मर गिलेवी, तो क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो मृत्यु, निधन मीन्स क्या होता है, मर जाना। और 30 मई को 2000 को इसको मृत्यु हो गया। कहाँ हो गया आप देखेंगे, पहले प्यार से सरल तरीका से, जो कि दिल्ली में हो गया। निधन स्थान क्या हो गया, दिल्ली में हो गया। जब दिल्ली में हो गया तो मर गया पूरी तरह से, वो कहानी खत्म। अब उसके द्वारा जो जो बचल होगा, लिखल की क्या क्या लिखा, ये क्या क्या छोड़ के गया लोगों के लिए, क्या क्या जनता को देना चाहता है, या क्या पब्लिक जानना चाहता है, क्या इससे इंस्पायर हो गया, कौन डिस्पायर हुआ, तो इस चीज से हम देखेंगे। पहले तो कह रहा प्रमुख रचना क्या क्या है इनके द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, पहला है आचार्य के शुक्ल, है ना, हिंदी की आलोचना किया था इन्होंने। और कहता भारतीय हरिश्चंद्र, है ना, और प्रेमचंद्र उनकी युग का, मतलब जो हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र कोई महान व्यक्ति था, दानी व्यक्ति बोला जाता है, बहुत अपन संपत्तियों भी दान कर दिया था ससुरा के, इतना मतलब दानी था। क्या बोलते हैं, भले ही दिल से वो अमीर था, लेकिन संपत्ति से भी अमीर था, दिल से भी अमीर था। तो चलो आगे देखते हैं कि भाषा और समाज, फिर लिखा है भाषा और समाज, महावीर, है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर क्या कहता है, और नव जागरण। फिर क्या कहता है, भारत की भाषा समझ, यानी कि भारत की कितनी भाषा उसके बारे में समझते हैं। फिर कहता है नई कविता, और कहता है अस्तित्ववाद को, है ना, नई कविता का कहने का मतलब है कि जो आने वाली अभी युग है, जो हमारी आधुनिक युग चल रहा है, उसके बारे में लिखा है। तो वो हो गया भारत में अंग्रेजी राजा और, है ना, मार्क्सवाद, है ना, परिवार और हिंदी का विराम चिन्ह, है ना, विराम चिन्ह, बड़ा भाई, है ना, बड़े भाई, ये सब आदि को लिखा है। इनके द्वारा ये लिखी गई कृतियां बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बोला जा सकता है, या इम्पोर्टेंट्स बोला जा सकता है, जो हर
क्षेत्र में, या आपको क्या बोलते हैं कम्पिटिटिव का एग्जाम हो, एसएससी कुछ भी हो, ऐसा कोई भी एक एग्जाम हो, उसमें ये बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न भी इनसे बना सकते हैं, और 10वां में भी बनता है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। समझ गए ना, बहुत मेहनत लगता है जरा।